ये इसको ज़रा ऑफ करें। हम आ गए हैं ब्लड बैंक के अंदर। ब्लड बैंक में आपको दिखाएंगे ब्लड बैग, हम आपको दिखाएंगे हम कौन कौन से टेस्ट करते हैं ब्लड देने बैग के अंदर स्टोर करने से पहले, और कितने टेम्परेचर पे हम इसको स्टोर करते हैं। ये हमारे पास ब्लड बैग है, इसकी टोटल जो ml है वो है 500 ml का, ये हमारे पास ब्लड बैग है। उसके अलावा इसके अंदर हम स्टोर होता है 2 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, और इसके अंदर हम रिएजेंट जो हम प्रिजर्वेटिव डालते हैं उसका नाम है CPDA1 सिट्रेट है, इसके अंदर फॉस्फेट है, इसके अंदर डेक्सट्रोज है, एडेनिन है, और इसके अलावा हम 2 to 6 डिग्री के ऊपर स्टोर करते हैं। 500 ml का ब्लड है और इसके अंदर प्रिजर्वेटिव 70 ml का हम डालते हैं। उसके बाद ब्लड के अंदर हम किट के टेस्ट करते हैं। हम कौन कौन से टेस्ट करते हैं मैं आपको बताती हूँ। और 35 डेज़ के लिए ये ब्लड आपके पास स्टोर रह सकता है बिफोर ट्रांसफ्यूजन, और इससे ऊपर नहीं। अच्छा, और एक दफ़ा अब जब आपने ब्लड ले लिया डोनर के लिए, फिर हम उसको डिफरेंट स्क्रीनिंग किट से स्क्रीन करते हैं कि हमने कौन कौन से इन्फेक्शंस चेक करने हैं। ये हमारे पास 5 किट्स हैं जिसके इन्फेक्शंस हम चेक करते हैं। ये है हमारे पास हेपेटाइटिस सी की किट, उसके स्क्रीनिंग टेस्ट करता है। ये हमारे पास हेपेटाइटिस बी के लिए रैपिड टेस्ट है जिसके साथ हम हेपेटाइटिस बी और सी का टेस्ट करते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये एक और किट है, इसके साथ हम मलेरिया का टेस्ट करते हैं बिफोर ट्रांसफ्यूजन। और इसके अलावा हमारे पास HIV की किट है, हम HIV का टेस्ट करते हैं डोनर के ब्लड के ऊपर। और इसके अलावा हमारे पास ये सिफिलिस की किट है, हम ये सारे टेस्ट करते हैं। फिर हम कहते हैं कि ये इन्फेक्शन से क्लीन है ब्लड। उसके बाद हम इसको का ब्लड ले लिया, उसके बाद हमने उसको डिफरेंट स्क्रीनिंग किट से हमने ये 5 इन्फेक्शंस को स्क्रीन कर लिया। उसके बाद हमने इस ब्लड बैग के अंदर कलेक्ट कर लिया जिसके अंदर ऑलरेडी 70 ml का प्रिजर्वेटिव है, और उसके अंदर हमने ब्लड रखा। ब्लड को आपने मैंने बता दिया टेम्परेचर 2 to 6 डिग्री। वैसे इसके ऊपर भी लिखा होता है, प्रिजर्वेटिव भी लिखा होता है। कभी ऐसा होता है कि एग्जाम के अंदर ब्लड बैग ऐसे पड़ा होता है, लेकिन हम जब उसको उल्टा करके देखते हैं तो ये स्टिकर लगा होता है और पता होता है कि ये होल ब्लड के लिए, FFPs के लिए, या प्लेटलेट के लिए, या क्रायोप्रेसिपिटेट्स के लिए। इसके अलावा इसके अंदर क्या प्रिजर्वेटिव है वो भी इसके ऊपर अगर आप गौर से देखें तो इसके ऊपर मेंशन होता है। हमारे पास ब्लड बैंक में ही रेफ्रिजरेटर्स होते हैं बड़े-बड़े जिसके अंदर हम ब्लड स्टोर करते हैं। रेफ्रिजरेटर के ऊपर हमेशा टेम्परेचर आ रहा होता है कि किस टेम्परेचर के ऊपर हमने ब्लड को स्टोर किया हुआ है। जैसे हमने बताया है कि RBCs के लिए 2 to 6 डिग्री सेंटीग्रेड की ज़रूरत होती है, और ये रेफ्रिजरेटर 3.7 के ऊपर सेट है। इसके ऊपर डबल चेक करने के लिए अंदर भी एक डिवाइस मौजूद है। जैसे यहाँ पे रेफ्रिजरेटर है, ये 4 डिग्री के ऊपर सेट है। एक सवाल जो पूछा जाएगा वो ये है कि कौन कौन सी कम्युनिकेबल डिजीजेस ब्लड से फैलती हैं जिसकी हमने क्रॉस मैचिंग भी, जिसके लिए हमने टेस्ट भी कराया, जो है हेपेटाइटिस बी, सी, सिफिलिस, मलेरिया और इसके अलावा HIV। ये अब ट्रांसमिट होती है। इसके अलावा एक सवाल पूछा जाता है कि हीमोविजिलेंस क्या है। हीमोविजिलेंस असल में ये पूरा प्रोसीजर है जिसके अंदर हम एक पेशेंट को आइडेंटिफाई करते हैं, हम देखते हैं कि वो अनीमिक है या उसको किसी तरह की ब्लड प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है और उसकी क्या क्या इंडिकेशन है। फिर हम वहाँ से लेकर जाते हैं तो ब्लड बैंक, उसका ब्लड क्रॉस मैचिंग के लिए वहाँ पे प्रॉपर क्रॉस मैच होता है, डोनर ब्लड के साथ मैच होता है। उसके बाद यहाँ से प्रॉपर कोल्ड चेन मेंटेन होती है, ब्लड पेशेंट के पास जाता है, ब्लड ट्रांसफ्यूज होता है, उसको हम उसके रिएक्शंस मॉनिटर करते हैं, अर्ली और लेट रिएक्शंस, और ये भी डॉक्यूमेंट करते हैं कि पेशेंट को सही
और उसकी एज 18 ईयर्स टू 50 ईयर्स के बीच के अंदर होनी चाहिए। अगर 18 ईयर्स से लेसर एज है तो हमने उसका ब्लड डोनेशन के लिए नहीं देना, 50 ईयर्स से अबव एज है हमने ब्लड डोनेशन के लिए नहीं देना। और इसके अलावा वेट अगर 50 kg से कम है तो पेशेंट उसका डोनर का ब्लड नहीं लेना हमने ट्रांसफ्यूजन के लिए। इसके अलावा ब्लड बैंक के अंदर 3 रूम्स हैं। इनिशियली हमने जहाँ पर डोनर और रेसिपिएंट का ब्लड लिया था वहाँ पर हमने उसके लिए ब्लड ग्रुपिंग चेक की थी, उसको कहते हैं फ्लेबोटमी रूम। इसके अलावा जहाँ पर हम स्क्रीनिंग टेस्ट कर रहे थे हेपेटाइटिस बी, सी, सिफिलिस, मलेरिया, HIV का, उसे कहते हैं लेबोरेटरी। और ये हमारा स्टोरेज रूम है जिसके अंदर हमारे पास रेफ्रिजरेटर्स हैं, प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन हुआ हुआ है जिसके अंदर हमने ब्लड को स्टोर किया हुआ है और यहीं से हम मेंटेन करते हैं कोल्ड चेन ट्रांसफ्यूजन के लिए। इसके अलावा ब्लड बैंक के अंदर हमारे पास डोनर ड्रॉ एरिया होते हैं। मेल के लिए अलग डोनर ड्रॉ एरिया है और फीमेल्स के लिए अलग डोनर ड्रॉ एरिया है, जहाँ सर हमने जिसने डोनेट करना होता है ब्लड उसको हम उस रूम में ले जाते हैं ब्लड डोनेशन के लिए।